बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको खस्ता जलेबी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मैदा 1 कप, चीनी 2 कप, नींबू, घी 1 टेबलस्पून, फूड कलर हाफ़ टी स्पून। हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है, आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। बेसन 1 टेबलस्पून, इलायची 8 से 9 अदद, चीनी 1 टेबलस्पून, नीम गर्म पानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जलेबी बनाने के लिए खमीर तैयार करेंगे, क्योंकि हमने उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। नीम गर्म पानी हम लेंगे 2 टेबलस्पून, खमीर हाफ़ टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। खमीर को चीनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। इसको आप किसी गर्म जगह पर और ढक कर रखें। जब तक खमीर तैयार होता है हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम चीनी लेंगे 2 कप और पानी लेंगे 1 कप। चाशनी आपने ज़्यादा ही बनानी है ताकि आप जलेबियाँ जब बनाएं तो उसमें अच्छे तरीके से डिप हो सकें। जब तक इसमें चीनी मेल्ट हो आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। चाशनी बनाने के लिए आपने हमेशा गहरा बर्तन लेना है, जिसका नीचे से पैंदा तंग हो और ऊपर से इसका मुंह खुला हो। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें इलायची शामिल करेंगे। नींबू का रस 1 टेबलस्पून। नींबू डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि चाशनी गाढ़ी हो जाए। चाशनी हमारी रेडी है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। चाशनी हमने बना ली है, अब हम बैटर बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप मैदा लिए, 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून बेसन, हाफ़ टेबलस्पून कलर, 4 टेबलस्पून दही और ये खमीर जो हमने बना लिया था और 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये तैयार है, हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको बीटर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। बैटर हमने बना लिए, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ है। इसी तरह से आपने बनाना है कि ये एक धार की शक्ल इख्तियार कर ले। अब हम जलेबी बनाने के लिए केक डेकोरेटर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास केक डेकोरेटर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक या मलमल के कपड़े में पॉकेट बना के आप जलेबी बना सकते हैं। अब हम इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके केक डेकोरेटर में डाल लेंगे और जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के लिए हम एक खुला सा पैन लेंगे। जलेबी हमेशा खुले बर्तन में बनाएं और हम इसमें घी डालेंगे। घी में बनाने से जलेबी बहुत ही खस्ता बनती है। घी आपने 1.5 कप लेना है। जलेबी बनाने के बाद हमने इसको फ़ौरन नहीं पलटाना है, इसको हमने ब्राउन करने का वेट करना है। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको आराम से पलट लेंगे। जलेबी ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल के चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी में हम इसको 4 से 5 मिनट रखेंगे, तब तक ये सारा रस जज़्ब कर लेगी और फूल जाएगी। फिर हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसानी से बनती है, आप इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।